बनाते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ने सिर्फ अपने नबी की जिंदगी को नमूना बनाया है। हम झगड़ते हैं नमाज कैसे पढ़ें, हम झगड़ते हैं रोजा कैसे रखें, हम झगड़ते हैं हज कैसे करें, हम झगड़ा करते हैं ज़कात कैसे दें। अल्लाह ने कहा कि नमाज और रोजे का झगड़ा तो छोड़ो, तुम्हें उठना भी वैसे पड़ेगा जैसे हमारे नबी उठते थे, तुम्हें बैठना भी वैसे पड़ेगा जैसे हमारे नबी बैठते थे, तुम्हें सोना भी वैसे पड़ेगा जैसे हमारे नबी सोते थे, तुम्हें खाना भी वैसे पड़ेगा जैसे हमारे नबी खाते थे, तुम्हें चलना भी वैसे पड़ेगा जैसे हमारे नबी चलते थे। तुम्हारा उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना, शादी, ब्याह, जिंदगी के तमाम मामलात, जब तक तुम उसमें हमारे नबी, हमारे रसूल की जिंदगी को आइडियल और मॉडल नहीं मानोगे, हम तुम्हारी इबादत को कबूल नहीं करेंगे। हम झगड़ रहे नमाज कैसे पढ़े, वो कहता है ऐसे पढ़ो जैसे मेरे मौलवी ने पढ़ी, वो कहता है ऐसे पढ़ो जैसे हमारे इमाम ने पढ़ी, वो कहता है ऐसे पढ़ो जैसे हमारे पीर ने पढ़ी। और अल्लाह के रसूल कहते हैं सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, वैसे पढ़ो जैसे तुम मुझे देखते हो नमाज पढ़ते हुए। और अल्लाह ने कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने तुम्हारे लिए मुहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को आइडियल बनाया है। औज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु, व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम और बिलखुसूस मुझसे बार बार राब्ता करने वाली शख्सियत फ़ज़ीलतुल शेख महतरम शकील असरी हाफिज़हुल्लाह, और इंतहाई खूबसूरती के साथ इस इजलास के नज़्म व नस्क को चलाने वाले और इस इजलास के संचालक नाज़िम इजलास हमारे दोस्त फ़ज़ीलतुल शेख जनाब जमील अख्तर शफ़ीक़ तैमी हाफिज़हुल्लाह, और सिसवा की इस सरज़मीन पर तशरीफ़ लाए हुए
एक अच्छी खासी तादाद में जमा होने वाले हमारे मुख्तलिफ कोने कोने से और अतराफ़ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए, क़ुर्ब व जवार से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, और इसी इजलास के कोने में एक साइड में बैठी हुई इस्लामी ख़वातीन, पर्दा नशीन माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायकवर नौजवानों और मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, काफ़ी देर से आपने मुख्तलिफ उलमाए किराम को मुख्तलिफ अनावीन पर उनके मुख्तलिफ उसलूब व लहजे में खिताब करते हुए सुना है, और अब तक बहुत ही सब्र और ज़ब्त के साथ आप बहुत ही संजीदगी का मुजाहरा करते हुए आप बैठे हुए हैं, और अब मुझे भी आप बर्दाश्त कर रहे हैं। उम्मीद है कि जैसे आपने सभी को संजीदगी के साथ सुना, मुझे भी सुनेंगे, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन कहने वालों को और सुनने वालों को पूरी तरीके से अमल की तौफीक अता फरमाए। मुख्तलिफ अनावीन पर आपने तक़रीरें समाअत फरमाई। मैं सीरत तैयबा के हवाले से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जहां अपनी इबादत का हुक्म दिया है, वहां यह भी फरमाया है कि इबादत तो मेरे बंदो तुम मेरी करोगे, लेकिन इबादत में मनमानी तरीका नहीं चलेगा, बल्कि इबादत का तरीका वही होना चाहिए जो हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। इसीलिए यहाँ यह कहा जाता है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, यानी कोई इबादत के लायक नहीं, इबादत सिर्फ अल्लाह की। वहां यह भी कहा जाता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं इस बात की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, यानी बुजुर्ग हमने बनाया है मोहम्मद रसूलुल्लाह को, और इबादत का तरीका जो उन्होंने बताया है, हमें उस तरीके की इबादत चाहिए जो इबादत करने का ढंग सलीका बताया है रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो हम इस बात की गवाही भी देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, तो इस बात की भी गवाही देते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के कासिद हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। मैंने सूरह कौसर की तिलावत की है आपके सामने, उसको एक मर्तबा फिर सुनिए और उसके तर्जमे पर गौर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको खैरे कसीर से नवाजा है। मैंने ये तर्जमा हाफिज इब्ने कसीर की तफसीर इब्ने कसीर से लिया है, वरना बहुत से उलमा ने, मुफस्सिरीन ने और मुतरजिमीन ने इसका तर्जमा ये भी किया है कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको हौज़े कौसर अता फरमाया है। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको हौज़े कौसर अता फरमाया। लेकिन मैंने तर्जमा लिया है हाफिज इब्ने कसीर की तफसीर इब्ने कसीर से। हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि कौसर कसीर से मुश्तक है, जिसका माना खैर कसीर होता है। यानी अल्लाह ताला ने ये बताना चाहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सिर्फ एक ही खैर और एक ही भलाई नहीं दी है, एक ही खूबी से नहीं नवाजा है, हमने आपको खैर कसीर से, बहुत सी खूबियों से, बहुत सी भलाइयों से हमने आपको नवाजा है।
उन्हीं बहुत सी खूबियों में और उन्हीं बहुत सी भलाइयों में हौज़े कौसर भी एक भलाई है, खूबी है जो हमने आपको अता फरमाई है। आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको खैर कसीर से नवाजा। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, शुक्राने के तौर पर आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ते रहिए और कुर्बानी देते रहिए। जैसे आप पहले नमाज पढ़ते थे, कुर्बानी करते थे, उसी तरीके से आप नमाज पढ़ते रहिए और कुर्बानी देते रहिए। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, आपका दुश्मन ही अबतर होगा, आपका दुश्मन ही मकतूल नस्ल हो जाएगा, आपका दुश्मन ही मिट जाएगा, आपका दुश्मन ही बर्बाद हो जाएगा। इस सूरत को और उसके तर्जमे को समझने के लिए जब तक हम इसके सबब वरूद पर नहीं जाएंगे, इसके शाने नुज़ूल पर नहीं जाएंगे, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि किस पस मंजर में ये बात हो रही है। अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा क्या नबी हमने आपको खैर कसीर से नवाजा? अल्लाह ने ये क्यों कहा कि नमाज पढ़ते रहिए, कुर्बानी देते रहिए? अल्लाह किस दुश्मन की बात कर रहा है? किसको कह रहा है कि वो आपका दुश्मनी हलाक होगा, बर्बाद होगा, अबतर होगा, मकतूल नस्ल होगा, बेनामो निशान हो जाएगा, मिट जाएगा, हलाक हो जाएगा? किस दुश्मन की बात हो रही है? किस पस मंजर में ये बात कही जा रही है? तो उस पस मंजर को समझना बहुत जरूरी है। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पहला निकाह हुआ था, पहली शादी हुई थी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी 25 साल और हजरत खदीजा की उम्र थी 40 साल। ये पहला निकाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुआ था हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से, उस वक्त आपकी उम्र थी 25 साल। इब्न कसीर नकल करते हैं कि आपके 6 बच्चे हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पैदा हुए और सबसे पहले एक बेटा पैदा हुआ। उस बच्चे का नाम आपने रखा कासिम। उसी जिहद से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है अबुल कासिम। पहले बच्चे का जो सबसे पहले पैदा हुआ उसका नाम था कासिम, लेकिन यह बच्चा ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सका और हालत सिगरे सिन्नी में बचपने में ही इस बच्चे का इंतकाल हो गया। यह बच्चा रुखसत हो गया, इस दुनिया को छोड़कर चला गया बचपन में। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को अल्लाह ताला ने 4 बेटियां अता फरमाई, एक एक करके। सबसे बड़ी जो बेटी थी जो पैदा हुई खदीजा के बतन से, उस बच्ची का नाम था ज़ैनब। और उसके बाद जो बेटी पैदा हुई उसका नाम था रुकैया। और उसके बाद जो बेटी पैदा हुई उसका नाम था उम्मे कुलसूम। और चौथे नंबर पर सबसे लास्ट में जो बच्ची पैदा हुई नबी अकरम की बेटी, उसका नाम था फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। ये 4 बच्चियां पैदा हुई। बेटा पहले इंतकाल कर गया, 4 बच्चियां पैदा हुई और उसके बाद फातिमा के बाद फिर एक और बेटा हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये तहकीक है इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की। कुछ लोगों ने इख्तिलाफ भी किया है, मुख्तलिफ राय भी हैं, लेकिन जो आखिर में जो बेटा पैदा हुआ खदीजा से, छठा बच्चा लास्ट में, उसका नाम था अब्दुल्लाह, जिनको तैयब और ताहिर भी कहा जाता है, तैयब और ताहिर। लेकिन ये बच्चा भी सिगरे सिन्नी में इंतकाल कर गया। उधर कासिम का इंतकाल और इधर अब्दुल्लाह का भी इंतकाल। बच्चा कोई भी जिंदा नहीं रहा। बेटियां जिंदा रहीं, शादियों तक उनकी जिंदगी रही, एक उम्र पाई,
लेकिन बेटे सब बचपन में इंतकाल कर गए। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी बन चुके हैं, आपकी उम्र 40 को क्रॉस भी कर चुकी है, आप बाप भी बन चुके हैं, आप नबी भी हो चुके हैं। मुकौकिस मुल्क शाम के बादशाह ने 2 लड़कियां 2 लौंडियां तोहफे में भेजी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लौंडी की हैसियत क्या होती है मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता हूं। मेरे भाइयों समझ लो वो खादिमा थी और उनसे भी बीवी वाली जरूरत पूरी की जा सकती है क्योंकि उनको खरीद लिया गया है। मुल्क शाम के मुकौकिस के बादशाह ने 2 लड़कियां खरीदी और खरीद कर उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट कर दिया। और वो दोनों लौंडियां जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं तो अल्लाह, एक का नाम था सीरीन, एक लौंडी का नाम था सीरीन और दूसरी लौंडी का नाम था मारिया। तो सीरीन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हस्सान इब्ने साबित को दे दिया कि लो तुम इनसे खिदमत हासिल करो, और मारिया किब्तिया को अल्लाह के रसूल ने खुद अपने पास रख लिया अपनी खिदमत के लिए। तो मारिया किब्तिया नबी अकरम के पास रही। मारिया किब्तिया के बतन से, मारिया किब्तिया के पेट से नबी अकरम का एक और बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे का नाम था इब्राहिम। यह बच्चा भी सिर्फ 18 महीने जिंदा रहा, 1.5 साल बस। और 18 महीने की जिंदगी पाकर यह भी अल्लाह को प्यारा हो गया, इस बच्चे का भी इंतकाल हो गया। मारिया किब्तिया ने कासिद भेजकर बुलवाया, तबीयत ज्यादा खराब है इब्राहिम की, जल्दी आओ, जिस हाल में भी बैठे हो आ जाओ। नबी अकरम को जब ये इतला मिली कि इब्राहिम की तबीयत नासाज है, ज्यादा खराब है, आप गए घर में। और जैसे ही घर के अंदर दाखिल होते हैं, मारिया किब्तिया ने इब्राहिम को मोहम्मद रसूलुल्लाह की गोद में डाल दिया। आपने अपने मुबारक हाथों में उस बच्चे को लिया जो आपका बेटा था, मारिया किब्तिया के बदन से पैदा हुआ था। उस बच्चे ने जैसे ही मोहम्मद की गोद पाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद वो अपने बाप की गोद में ही आना चाहता था और इसी इंतजार में था, और जैसे ही वो नबी की गोद में आया उस बच्चे का भी इंतकाल हो गया। 1.5 साल की उम्र में इब्राहिम भी चल बसे। इब्राहिम के इंतकाल के बाद नबी अकरम को इतना दुख हुआ, इतना गम हुआ। गम तो कासिम के इंतकाल पर भी था, गम तो अब्दुल्ला के इंतकाल पर भी था, लेकिन आपने उस गम का इजहार नहीं किया। लेकिन जब आपका ये तीसरा बेटा जो मारिया किब्तिया के पेट से पैदा हुआ, जब इस तीसरे बेटे का इंतकाल हो गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और आपका दिल गमगीन हो गया। उस बच्चे की बॉडी को मारिया किब्तिया के पास रख दिया। आपने उसके बॉडी को जब मारिया किब्तिया के बिस्तर पर रख दिया तो आपकी आंखों में आंसू थे और दिल गमगीन था। उस वक्त आपने अपने गम का इजहार यूं किया जिसको इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ के अंदर किताबुल जनाइज के चैप्टर में बयान किया है। ये गम का इजहार अल्लाह के नबी कुछ इस अंदाज से कर रहे हैं, इन्नल ऐन तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन, इन्नल ऐन तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुनु वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्न बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून। इब्राहिम तेरी जुदाई से मेरी आंखें अश्कबार हैं। इन्नल ऐन तदमउ, ऐ मेरे बेटे तेरी जुदाई से तेरे बाप की आंखें अश्कबार हैं, मेरी आंखों में आंसू हैं, आंखें अश्कबार हैं। वल क़ल्ब यहज़ुन, और दिल गमगीन है, दिल मायूस है, दिल परेशान है। इस गमगीनी में और इस मायूसी के आलम में भी मैं अपने रब की दी हुई और उसकी तरफ से नाजिल हुई इस किस्मत पर राजी हूं। वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, लेकिन हम अपनी जबान से वो जुमले अदा नहीं करेंगे जिससे मेरा रब नाराज हो जाए। मैं अपनी जबान से वो बातें नहीं कहूंगा जिससे मेरा मौला नाराज हो जाए। वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, हम अपनी जबान से वो
बातें नहीं निकालेंगे जिससे हमारा रब नाराज हो जाए, यानी वावेला नहीं मचाऊंगा, मातम नहीं करूंगा, हाय वाय नहीं मचाऊंगा, गरीबान चाक नहीं करूंगा, जाहिलियत के नारे नहीं लगाऊंगा। लेकिन आए मेरे बेटे, तेरी जुदाई से आंखों में आंसू जरूर है, दिल गमगीन जरूर है। हम वो जुमले अपनी जबान से अदा नहीं करेंगे जिससे मेरा मौला नाराज हो जाए, जिससे मेरा रब नाराज हो जाए। वो इन्ना बिफिराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून, लेकिन हाय मेरे बेटे, तेरी जुदाई से मैं गमगीन जरूर हूं। आपके ये जुमले खुद बतला रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना गम हुआ था। और इसी गम के मौके पर जब आपके आंखों में आंसू हो और आपके पड़ोस में अबू लहब, अबू जहल, आस इब्ने वाइल और इन जैसे मुशरिकीन मक्का और काफिरीन जश्न मना रहे हो, खुशियां मना रहे हो, आप भी सोचिए कि अगर आपके घर में किसी अजीज का इंतकाल हो जाए और बगल में जश्न मन रहा हो तो आपके ऊपर कैसे, और वो जश्न भी खुशी में मनाया जा रहा हो, इस खुशी में कि मोहम्मद का बेटा मर गया। सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर आस इब्ने वाइल था और अबू लहब, इन लोगों ने ये जुमले अदा करना शुरू किए। जुमले देखिए, इधर अल्लाह के नबी की जबान से जुमले निकल रहे हैं, बेटे तेरी जुदाई से मेरी आंखें अश्कबार है, बेटे तेरी जुदाई से तेरे बाप का दिल गमगीन है, यहां ये जुमले। और उधर काफिरों के जुमले, अबू लहब, अबू जहल, आस इब्ने वाइल के जुमले, लोगों खुश हो जाओ, मोहम्मद का बेटा मर गया, मोहम्मद की नरीना औलाद मर गई, मोहम्मद के सारे लड़के मर गए, अब मोहम्मद का कोई लड़का न रहा। बाप की विरासत को बेटा जिंदा रखता है, लेकिन मोहम्मद का तो कोई बेटा ही नहीं रहा। मोहम्मद की विरासत को, मोहम्मद के दीन को, मोहम्मद के मजहब को अब कौन जिंदा रखेगा? मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का दीन भी मर जाएगा, मोहम्मद के मिटने के बाद मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा। और जिस दिन मोहम्मद मरेगा, मोहम्मद का नामो निशान भी खत्म हो जाएगा, कोई मोहम्मद का नाम लेने वाला नहीं होगा। बगल में ये जुमले अदा किए जा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर कीजिए, एक तरफ आपकी आंखों में आंसू हो, गम के पहाड़ टूटे हुए हो, औलाद की जुदाई का गम सता रहा हो, और दूसरी तरफ यह कहा जा रहा हो कि लोगों इंतजार करो मोहम्मद के मरने का, मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का दीन भी मर जाएगा, मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का दीन भी खत्म हो जाएगा, मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का नामो निशान भी मिट जाएगा, ना कोई इस्लाम का नाम लेने वाला होगा और ना कोई मोहम्मद का नाम लेने वाला होगा। जब ये जुमले अल्लाह के नबी के कानों में गए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कानों में गए, तो आपने नजरें आसमान की ऊपर डाली, आपकी निगाहें आसमान पर गईं। ये सवालिया नजरें थी, इस्तिफामिया निगाहें थी, जिन निगाहों के उठने को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पढ़ लिया कि मेरा नबी क्या चाहता है, मेरे नबी की आंखें क्या बता रही हैं। गोया के नबी अकरम ने जब अपनी निगाहें आसमान पर उठाई तो ये सवाल कर रही हो कि इलाहुल आलमीन, क्या मेरे इंतकाल के बाद ये दीन मिट जाएगा? क्या मेरे इंतकाल के बाद ये इस्लाम मर जाएगा जिसको हमारे सहाबा, हमारे चाहने वाले अपनी खून की कुर्बानी देकर जंगों में जिहाद करके शहादत हासिल करके सींच रहे हैं? क्या ये मिट जाएगा? क्या मेरा नामो निशान भी खत्म हो जाएगा? क्या मेरे नाम का जिक्र भी नहीं होगा? आपकी निगाहें आसमान की तरफ उठी हो, गोया की सवाल कर रही हो। उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की निगाहों को पढ़ लिया और फौरन जिब्राइल अमीन को भेजा और कहा, जिब्राइल जाओ मेरे नबी के जख्मी दिल पर मरहम रखो, मेरे नबी जनाबे मोहम्मद
मोहम्मद रसूलुल्लाह को तसल्ली दो, तशफ़ी दो, उनको सुकून पहुंचाओ। उस वक्त अल्लाह ताला ने कुरान की ये सूरत नाजिल फरमाई और जिब्राइल अमीन को भेजा कि जाओ और कह दो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके नाम को कभी मिटने नहीं देगा, इस इस्लाम को कभी खत्म नहीं होने देगा और आपका नाम कभी मिटेगा नहीं। तब जिब्राइल कुरान की ये सूरत लेकर नाजिल होते हैं, इन्ना आतैना कल कौसर। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब ने फरमाया है हमने आपको खैरे कसीर से नवाजा है, हमने आपको बहुत सी भलाइयों से नवाजा है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप कबीदा खातिर मत होइए, आप मायूस मत होइए, आप परेशान मत होइए। आप जिस तरह नमाज पढ़ते हैं उसी तरह पढ़ते रहिए, आप जिस तरह कुर्बानी करते हैं उसी तरह कुर्बानी देते रहिए। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, ऐसा कहने वाले आपके दुश्मनी जलील होंगे, ख्वार होंगे, रुस्वा होंगे, उन्हीं का नाम व निशान मिट जाएगा। अबतर कहते हैं जिसकी नस्ल का सिलसिला कट जाए और खत्म हो जाए, जिसकी नस्ल आगे न बढ़े, उस शख्स को अरबी में अबतर कहते हैं, यानी अब आगे नहीं बढ़ सकती। यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कोई बेटा ही नहीं तो नस्ल कैसे बढ़ेगी? यानी जब मोहम्मद ही मर जाएंगे, मोहम्मद की कोई नस्ल ही नहीं रहेगी, बेटा ही नहीं रहेगा, तो मोहम्मद के दीन को जिंदा कौन रखेगा? तो फरमाया अल्लाह ताला ने ऐसा कहने वाले आपके दुश्मन ही अबतर होंगे, यानी उन्हीं की नस्लें कट जाएंगी, कोई उनका नाम लेने वाला नहीं होगा, उनका नामो निशान ही मिट जाएगा। आपके दुश्मनों के साथ ऐसा होगा और आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आप बस रंजीदा मत होइए और आप कबीदा खातिर मत होइए, आप परेशान मत होइए। कितनी भलाइयों से नवाजा है, कितनी खूबियों से नवाजा। इन्ना अतैना कल कौसर, आए नबी हमने आपको खैर कसीर से नवाजा। एक एक करके खूबी को गिनते जाइए और देखते जाइए, पढ़िए कुरान की ये आयत, अलम नशरह लका सदरक। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने आपके लिए आपके सीने को खोल नहीं दिया है? ववज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, और क्या हमने आपके ऊपर से वो बोझ हटा नहीं दिया जो बोझ आपकी कमर को तोड़े डाल रहा था। जिस बोझ से आपको तकलीफ हो रही थी, जो आपकी कमर को तोड़े डाल रहा था, क्या वो बोझ हमने आपके ऊपर से खत्म नहीं कर दिया? और उसके बाद देखिए वरफ़अना लका ज़िक्रक, और क्या हमने आपके नाम को, आपके जिक्र को बुलंद नहीं कर दिया? कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा? ना इस्लाम मिटेगा, ना आपका नाम मिटेगा। कौन कहता है? जब तक लोग इस दुनिया में वुजू बनाते रहेंगे और वुजू बनाते वक्त बिस्मिल्लाह कहेंगे, तो वुजू के बाद की दुआ में वो आपका नाम लेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपका नाम लिया जाता रहेगा। और ये हम और आप सब जानते हैं कि 1400 साल का जमाना गुजर चुका है, आज तक वुजू हो रहा है और कयामत की सुबह तक इंशाअल्लाह वुजू होता रहेगा। और वुजू के बाद की दुआ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता रहेगा। अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। क्या हमने आपके जिक्र को, हमने आपके नाम को बुलंद नहीं कर दिया? जब तक वुजू बनता रहेगा और वुजू बनाया जाता रहेगा, आपका नाम भी लिया जाता रहेगा। यानी वुजू कयामत की सुबह तक बनता रहेगा, तो कयामत की सुबह तक आपका नाम लिया जाता रहेगा। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? मस्जिद की बुलंदी पर खड़े होकर जब मेरा कोई बंदा अजान देगा और अजान के कलमात बुलंद करते हुए जहां मेरी उबूदियत का ऐलान, जहां मेरी माबूदियत का ऐलान करेगा, जहां मुझे अल्लाह मानने का ऐलान करेगा,
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जहां वो मेरी वहदानियत का इकरार करेगा, कसम है मुझे अपने इज्जत व जलाल की, उसकी अजान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक कि वो मेरे नाम के बाद आपका नाम न ले ले। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जब तक वो आपके नाम के, मेरे नाम के बाद आपके नाम का जिक्र न कर दे, उसकी अजान भी मुकम्मल नहीं होगी। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? जब तक कायनात के, इस कायनात अर्ज़ी पर मेरा नाम लिया जाता रहेगा, आपका नाम भी लिया जाता रहेगा, और आजान कयामत की सुबह तक होती रहेगी, तो आपका नाम भी कयामत की सुबह तक लिया जाता रहेगा। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा? अजान ला इलाहा इल्लल्लाह पर खत्म तो हो जाएगी, मेरे नाम पर अजान खत्म तो हो जाएगी, लेकिन अजान के बाद की दुआ में मेरा बंदा आपका नाम लेगा। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला। वो अजान के बाद की दुआ पढ़ेगा तो आपका नाम लेगा। ऐ मेरे हबीब, कौन कहता है कि आपका नाम व निशान मिट जाएगा? इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है, हमने आपको खूबियों और भलाइयों से नवाजा है। इतनी खूबियां और इतनी भलाइयां हमने आपके झोले में, आपके दामन में डाल दी हैं कि कोई उनको गिन ही नहीं पाएगा। आपका नामो निशान मिट ही नहीं सकता है। कौन कहता जब तक मेरा नाम बाकी रहेगा आपका नाम भी मेरे नाम के साथ चलता रहेगा? मेरे भाइयों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी को इशारा कर रहा है, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको खैर कसीर से नवाजा। अजान के बाद की दुआ भी कयामत तक पढ़ी जाती रहेगी, तो नबी का नाम भी लिया जाता रहेगा। चलिए मस्जिद में आ गए, नमाज पढ़िए। अरे मेरे नबी, कौन कहता है कि आपका नाम वो निशान मिट जाएगा? जब तक दुनिया में नमाज कायम रहेगी और नमाज पढ़ी जाती रहेगी, आपके नाम का जिक्र भी होता रहेगा। अगर मेरा बंदा अल्लाहू अकबर कहकर अगर खड़ा हो जाएगा और मेरा नाम लेकर मेरी किबरियाई बड़ाई का ऐलान करके खड़ा होगा और मेरी हम्दो सना बयान करेगा, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया या सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। जहां वो हालत क़याम में मेरी किबरियाई, मेरी बड़ाई, मेरी हम्दो सना बयान करेगा, कसम है मुझे अपने इज्जत व जलाल की, उसकी नमाज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक कि वो अत्तहियात में बैठकर आपका नाम न ले ले, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। जब तक वो आपके नाम का जिक्र न कर दे, आप पर दरूद न भेजे, आपकी रिसालत का इकरार न कर ले, तब तक उसकी नमाज भी मुकम्मल नहीं हो सकती है। इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ मेरे नबी, कौन कहता है कि आपका नाम निशान मिट जाएगा? हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है, हमने आपको बहुत सी खूबियों से और बहुत सी भलाइयों से नवाजा है। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा? ये खूबियां, ये भलाइयां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी हैं। देख लीजिए आप, कितना नाम लिया जाता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। 1400 साल के बाद आज भी किसी मुल्क के बादशाह का नाम सिर्फ उसकी जिंदगी में लिया जाता है, या अच्छे काम किए हैं तो अच्छे अंदाज में उसके मरने के बाद भी कभी कभी, और बुरे काम किए हैं तो बुराइयों के साथ कभी कभी, लेकिन सिर्फ उसी मुल्क के लोग जिस मुल्क का वो बादशाह रहा है, बस। लेकिन 1400 साल गुजर जाने के बाद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को इस दुनिया से रुखसत हुए 1400 साल गुजर गए। 1400 साल के बाद सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं, सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर चले जाइए, वर्ल्ड का रिकॉर्ड देखिए, आज भी सारी दुनिया के मुसलमानों पर, आज भी सारी दुनिया के मुसलमानों के दिलों पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुकूमत करते हुए नजर आएंगे। इतना बड़ा हुक्मरान जिसकी हुक्मरानी इंतकाल के 1400 साल के बाद भी चल रही हो,
और इंशाअल्लाहुल अजीज कयामत की सुबह तक उसकी हुकूमत हमारे दिलों पर चलती रहेगी। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का क्रिश्चियन राइटर अपनी किताब के अंदर लिखता है, एनसाइक्लोपीडिया में लिखता है, एक लम्हा यानी एक सेकंड के लिए भी कोई वक्त ऐसा नहीं गुजरता जिस वक्त उस सेकंड में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम न लिया जा रहा। इस वक्त हमारी घड़ी में 1:55 हो रहा है। इस वक्त भी दुनिया के किसी न किसी कोने में फजर की अजान का वक्त हो चुका होगा, किसी जगह पर जोहर का वक्त भी होगा, दुनिया के किसी खित्ते में इस वक्त असर भी हो रही होगी और दुनिया के किसी खित्ते में इस वक्त मगरिब भी हो रही होगी और कहीं ईशा भी हो रही होगी। यानी इस वक्त रात के 1:55 पर भी वहां अजानों में नबी अकरम का नाम लिया जा रहा होगा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आधे मिनट के बाद फिर कहीं कायम हो रहा होगा, वहां नाम लिया जा रहा होगा, फिर 1 सेकंड के बाद कहीं और नाम अजान हो रही होगी, फिर 1 सेकंड के बाद कहीं और कायम। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का क्रिश्चियन राइटर कहता है 1 सेकंड भी ऐसा नहीं जाता कि वो सेकंड खाली हो जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम न लिया जा रहा हो। वरफाना लका ज़िक्रक, हमने आपके जिक्र को इतना बुलंद कर दिया है, इतना बुलंद कर दिया है कि 1 सेकंड के लिए भी आपका नाम इस दुनिया में से गायब नहीं होता, आपका नाम खाली नहीं जाता, आपको याद न किया जाता हो, आपको हर वक्त हर सेकंड याद किया जा रहा है, आपका जिक्र बुलंद हो रहा है। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काफिरीने मक्का जो कह रहे कहने दो, हमने तो आपके जिक्र को इतना बुलंद कर दिया है कि जो तसव्वुर भी नहीं कर सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। ये मकाम, ये मर्तबा दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को। आइए एक और नाहिये से देखें अल्लाह ताला ने अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में क्या कहा, आपकी पूरी जिंदगी को किस तरीके से हम तमाम मुसलमानों के लिए आइडियल और नमूना बनाते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ने सिर्फ अपने नबी की जिंदगी को नमूना बनाया है। हम झगड़ते हैं नमाज कैसे पढ़ें, हम झगड़ते हैं रोजा कैसे रखें, हम झगड़ते हैं हज कैसे करें, हम झगड़ा करते हैं ज़कात कैसे दें। अल्लाह ने कहा कि नमाज और रोजे का झगड़ा तो छोड़ो, तुम्हें उठना भी वैसे पड़ेगा जैसे हमारे नबी उठते थे, तुम्हें बैठना भी वैसे पड़ेगा जैसे हमारे नबी बैठते थे, तुम्हें सोना भी वैसे पड़ेगा जैसे हमारे नबी सोते थे, तुम्हें खाना भी वैसे पड़ेगा जैसे हमारे नबी खाते थे, तुम्हें चलना भी वैसे पड़ेगा जैसे हमारे नबी चलते थे। तुम्हारा उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना, शादी, ब्याह, जिंदगी के तमाम मामलात, जब तक तुम उसमें हमारे नबी, हमारे रसूल की जिंदगी को आइडियल और मॉडल नहीं मानोगे, हम तुम्हारी इबादत को कबूल नहीं करेंगे। हम झगड़ रहे नमाज कैसे पढ़े, वो कहता है ऐसे पढ़ो जैसे मेरे मौलवी ने पढ़ी, वो कहता है ऐसे पढ़ो जैसे हमारे इमाम ने पढ़ी, वो कहता है ऐसे पढ़ो जैसे हमारे पीर ने पढ़ी। और अल्लाह के रसूल कहते हैं सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, वैसे पढ़ो जैसे तुम मुझे देखते हो नमाज पढ़ते हुए। और अल्लाह ने कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने तुम्हारे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को आइडियल बनाया है।